नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल केजरीवाल की चालाकी पर उठाएंगे, जिससे भगवंत मान बुरी तरह से भुन उठेंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब में केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ ऐसा खेल कर दिया है जिससे चारों ओर हंगामा मच रहा है। और ये खेल है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाना। सत्ता के लोभी इस केजरीवाल ने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन राघव चड्ढा के जरिए पंजाब की सत्ता को इनडायरेक्ट अपने हाथ में कर लिया है। केजरीवाल के इस फैसले से भगवंत मान शोपीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और केजरीवाल सुपर सीएम, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या राघव चड्ढा के जरिए केजरीवाल ने पंजाब की सत्ता हथियाई? क्या केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ धोखा किया? क्या भगवंत मान को केजरीवाल ने कठपुतली बना लिया? क्या पंजाब की सत्ता खुद नहीं चला पा रहे भगवंत मान? ये बात साफ है कि केजरीवाल शुरू से ही एक पूर्ण राज्य यानी पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था। वहां अपनी मनमानी से सरकार चलाना चाह रहा था, क्योंकि सत्ता के लोभी केजरीवाल को पूरी पावर चाहिए थी जो दिल्ली में मिली नहीं। तो इसकी निगाहें पंजाब में गड़ गईं। खुद तो ये पंजाब का मुख्यमंत्री बन नहीं पाया, तो उसने नया दांव खेलते हुए भगवंत मान को एक कठपुतली मुख्यमंत्री बना दिया। और केजरीवाल की चाल उसी दिन से सामने आ गई, जब उसने एक करार साइन किया कि दिल्ली और पंजाब की सरकार मिलकर पंजाब के डेवलपमेंट की रणनीति बनाएगी। तो इस प्लान के फौरन बाद एक खबर सामने आई। पंजाब के सारे अधिकारियों की दिल्ली में केजरीवाल मीटिंग ले रहा है और भगवंत मान उस मीटिंग में शामिल ही नहीं है। समझिए, मीटिंग पंजाब के अधिकारियों की हो रही है और पंजाब का मुख्यमंत्री ही वहां शामिल नहीं है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली बात है। खैर, सवाल उठे भी, बवाल भी हुआ, क्योंकि पंजाब की सरकार भगवंत मान नहीं, दिल्ली में बैठकर केजरीवाल चला रहा है। दिल्ली से ही सारे आदेश पंजाब पहुंच रहे हैं। जब विपक्ष के कानों में ये खबर पहुंची तो बहुत बड़ा बवाल मच गया। विपक्षियों ने भगवंत मान को केजरीवाल की कठपुतली बताना शुरू कर दिया। तमाम तरह के सवाल उठाए गए। तब केजरीवाल बुरा फंस गया। फिर इसे ये लगा कि अगर पंजाब में डायरेक्ट जाकर अधिकारियों की मीटिंग लूंगा तो बवाल होगा, अगर दिल्ली बुलाकर कुछ प्लानिंग करूंगा तो अलग हंगामा होगा। तो ऐसे में अब इस सत्ता के लोभी केजरीवाल ने अलग प्लान तैयार कर लिया। प्लान ये था कि राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। प्लान के तहत राघव चड्ढा को कमान भी सौंप दी गई। ये ठीक वैसा ही जैसे कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी सोनिया गांधी ने बना दी थी और सोनिया गांधी उसकी चेयरमैन थी। इस दौरान सरकार में दिखावे के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सरकार चलाने की नीति क्या फैसले लिए जाएं, क्या कामकाज किसे दिए जाएं, मतलब सारा कुछ सोनिया गांधी देखती थी। मनमोहन सिंह तो बस शो पीस प्रधानमंत्री थे। ठीक यही स्थिति अब केजरीवाल ने भगवंत मान की कर दी है। भगवंत मान शो पीस के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सारे फैसले राघव चड्ढा लेंगे और राघव चड्ढा केजरीवाल का चेला है, तो आदेश केजरीवाल के पास से जाएंगे। यानी सरकार सीधे तौर पर कहें तो केजरीवाल ही चलाएंगे। पहले ही चड्ढा के पास अच्छे खासे विभाग हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष भी है, पंजाब से राज्यसभा सांसद भी है और अब वो केजरीवाल के आशीर्वाद से भगवंत मान के ऊपर बैठ गया है। कमेटी बनाकर राघव चड्ढा को उसका चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। अब पंजाब सरकार के हर फैसले पे बिना राघव चड्ढा के नहीं होंगे। यानी अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम बन गए, राघव चड्ढा पंजाब के वर्किंग सीएम और भगवंत मान शोपीस मुख्यमंत्री। अब केजरीवाल के इस फैसले के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। विपक्ष ने केजरीवाल को लताड़ना शुरू कर दिया है। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की नियुक्ति का मामला पंजाब हरियाणा कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। उन्होंने इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की है और जल्द ही हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और अकाली दल का सीधे तौर पर यही कहना है कि केजरीवाल के इस फैसले से अप्रत्यक्ष तरीके से पंजाब पर दिल्ली का राज होगा। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम हैं, राघव चड्ढा वर्किंग सीएम और भगवंत मान शोपीस सीएम हैं।
इसके अलावा बीजेपी ने भी जमकर निशाने साधे। जब चारों ओर फजीहत हुई तो मान सरकार का तर्क भी सामने आया और कहा गया कि राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में अहम योगदान दिया। उनके चेयरमैन बनने से सरकार को बहुत फायदा होगा। अब भगवंत मान को कोई ये बताए कि आपकी सरकार को फायदा हो या ना हो, इससे बस केजरीवाल को ही फायदा होने वाला है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने विरोध जताते हुए साफ कहा है कि राघव चड्ढा को सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाकर केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब के स्वाभिमान और स्वतंत्र अस्तित्व को गिरवी रख दिया है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि राघव चड्ढा को सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाना पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के बराबर है। जाहिर सी बात है, जब सरकार के हर फैसले पर राघव चड्ढा लेंगे तो कैसे ये कहा जा सकता है कि भगवंत मान सीएम है। फिर तो यही बात हुई कि भगवंत मान तो सिर्फ मोहरा है, या फिर यूं कहें कि भगवंत मान कठपुतली है। पंजाबियों ने इस बदलाव के लिए वोट नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि भगवंत मान जी ने पंजाब सरकार को ठेके पर दे दिया है। तमाम नेता अब पंजाब में राघव चड्ढा का विरोध कर रहे हैं। खुद भगवंत मान सरकार से विरोध के सुर उठने लगे हैं। सब यही कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल को पंजाब में आपके विधायक इस पद के लिए नजर आए नहीं जो उन्होंने पंजाब पर बाहरी अपने नेता को थोपा है। और जब पहले से राघव चड्ढा के पास कई पद हैं तो क्यों जबरदस्ती केजरीवाल उन्हें सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बना रही है। जाहिर सी बात है कि केजरीवाल का इसमें काफी फायदा हो रहा है। ऐसे में अब सब लोग भगवंत मान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री परगट सिंह ने कहा है कि पंजाब में आपके सूबेदार राघव चड्ढा ने टेक ओवर कर लिया है। भगवंत मान की पगड़ी पीली, बातें भगत सिंह की और चाकरी दिल्ली की हो रही है। चौतरफा हो रही किरकिरी के बाद जब ये मामला उठा कि राघव चड्ढा बाहरी है तो भगवंत मान की सफाई देखिए कितनी ऊटपटांग थी। भगवंत मान सरकार की तरफ से कहा गया कि वो जालंधर के रहने वाले हैं। कुछ दशक पहले उनका परिवार बेहतर मौके के लिए दिल्ली चला गया, लेकिन चड्ढा जड़ों से जुड़े रहे। वो दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के वित्त सलाहकार रह चुके हैं। 1 रुपया वेतन लेकर उन्होंने राजस्व चोरी रोकने और भ्रष्टाचार घटाने में अहम काम किया है। यानी केजरीवाल की गैंग फिर से भ्रष्टाचार पर सफाई पेश कर रही है। ये वो दिन भूल गए जब भ्रष्टाचार के मामले में इनके नेता सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए थे, क्योंकि उनकी भी ऐसी ही तारीफ की जाती थी। सिसोदिया ईमानदारी का ढोल पीटने वाले नेता जो खुद जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। अब राघव चड्ढा को लेकर भी केजरीवाल की गैंग ऐसे ही छाती पीट रही है। जल्द इसका हिसाब भी हाई कोर्ट से हो जाएगा। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।